अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 2026 भारत के दफाई मंजरनामे में एक अहम साल साबित हो रहा है। फ्रांस से राफेल तैयारों की मुमकिन बड़ी डील, अमेरिका से जदीद हथियारों की खरीदारी और जर्मनी से आबदोजों का मुआहदा, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या भारत अपनी रवायती रूसी वाबस्तगी को कम कर रहा है या ये सिर्फ एक स्ट्रेटजिक तवाज़न की पॉलिसी है? आज हम इस पूरे मामले को जज्बात से हटकर मरहलावार और मरबूत अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ज़ाई ताकत की। भारत पहले ही 36 राफेल तैयारे अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। अब अतलात हैं कि मज़ीद 114 राफेल तैयारों की खरीदारी पर गौर जारी है। ये सिर्फ एक तैयारे की खरीदारी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक सिग्नल है। राफेल की खसूसियात में शामिल है एसा रडार, मेटियोर मिज़ाइल, स्कैल्प क्रूज़ मिज़ाइल, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। ये तमाम खसूसियात भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में नुमाया बरतरी देती हैं और यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सलाहियत। राफेल के साथ सबसे अहम अंसर स्कैल्प क्रूज़ मिज़ाइल है। स्कैल्प की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़ायद है और ये इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये सलाहियत भारत को सिर्फ दफाई नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक स्ट्राइक पावर फराहम करती है। यानी अब मामला सिर्फ फ़ज़ाई बरतरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि दुश्मन के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत भी शामिल हो चुकी है। लेकिन जंग सिर्फ फ़ज़ा में नहीं लड़ी जाती, बहरी ताकत भी उतनी ही अहम होती है। चीन की बढ़ती हुई बहरी मौजूदगी के पेश नज़र भारत ने जर्मनी के साथ 6 जदीद डीजल इलेक्ट्रॉनिक आबदोजों के मुआहदे पर पेशरफ्त की है। ये आबदोजें बेहतर स्टेल्थ सलाहियत, जदीद सोनार सिस्टम, तवील ऑपरेशनल रेंज, भारतीय बहरिया को बहरा हिंद में स्ट्रेटजिक बरतरी फराहम कर सकती हैं। ये इकदाम जाहिर करता है कि भारत अपनी बहरी हिकमत अमली को मगरबी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद बना रहा है और जब बहरी और फ़ज़ाई ताकत अपग्रेड हो रही हो तो ज़मीनी सलाहियत भी पीछे नहीं रहती। अमेरिका के साथ दफाई ताउन में इजाफा एक और अहम पहलू भी है। 2026 में अमेरिका के साथ दफाई ताउन में इजाफा एक और अहम पहलू है। 2026 में MH-60R सीहाक हेलीकॉप्टर के सपोर्ट पैकेजेस, जेविलियन एंटी टैंक मिसाइल्स, एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की मंजूरी और ताउन शामिल हैं। ये खरीदारी ज़मीनी और बहरी जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करती है। इस मरहले पर हमें ये वाज़िया नज़र आता है कि भारत सिर्फ एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर रहा बल्कि मुख्तलिफ मगरबी ज़राए से अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है और यही हमें असल सवाल की तरफ ले जाता है। रूस अब भी भारत का बड़ा दफाई पार्टनर है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, ब्रह्मोस प्रोजेक्ट, Su-30 MK-8 फाइटर जेट्स। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद रूस की सप्लाई चेन और आलमी पाबंदियों ने दफाई तजारत को पेचीदा बना दिया है। इसीलिए भारत अब दफाई डिवर्सिफिकेशन की पॉलिसी अपना रहा है। ये मुकम्मल अलहदगी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग की पॉलिसी है ताकि किसी एक मुल्क पर मुकम्मल इन्हिसार ना हो। अब सवाल है कि इस सब का खित्ते पर क्या असर होगा। चीन के तनाज़र में भारत की फ़ज़ाई और बहरी सलाहियत में इजाफा एक तवाज़न पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान के तनाज़र में लॉन्ग रेंज मिज़ाइल और जदीद तैयारे ताकत के तवाज़न को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे खित्ते में दीगर ममालिक भी अपनी दफाई अपग्रेड जारी रखे हुए हैं। नतीजा ये हो सकता है कि जनूबी एशिया एक नए दफाई मुकाबले के मरहले में दाखिल हो। अगर हम पूरे तज्ज़िये को जोड़कर देखें तो वाज़िया होता है कि भारत मुकम्मल तौर पर रूस से दूर नहीं जा रहा बल्कि वो एक कसीरुज्जहती दफाई हिकमत अमली अपना रहा है। फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ बढ़ता ताउन दरअसल स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी को मजबूत बनाने की कोशिश है। यानी मकसद किसी एक ब्लॉक में शामिल होना नहीं बल्कि अपनी कौमी मफाद के मुताबिक मुतवाज़न पॉलिसी अपनाना है। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या ये हिकमत अमली खित्ते में इस्तेहकाम लाएगी या नई कशीदगी शुरू होगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔